दोस्तों ये है न्यूट्रोजाइम सिरप। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी न्यूट्रोजाइम सिरप के बारे में पूरी जानकारी। जैसे न्यूट्रोजाइम सिरप में इंग्रेडिएंट क्या है, न्यूट्रोजाइम सिरप का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, न्यूट्रोजाइम सिरप कब और क्यों लिया जाता है, डॉक्टर इसे कब सजेस्ट करते हैं, इसके फायदे क्या क्या है और न्यूट्रोजाइम सिरप लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी न्यूट्रोजाइम जैसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। ऐसी कोई भी दवा लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों न्यूट्रोजाइम सिरप की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस न्यूट्रोजाइम सिरप में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों न्यूट्रोजाइम सिरप में दो तरह की इंग्रेडिएंट मौजूद है। पहला है डायस्टेज और दूसरा है पेप्सिन। आइए सबसे पहले जानते हैं डायस्टेज के बारे में। दोस्तों डायस्टेज के बारे में जानें तो डायस्टेज जो एक एंजाइम है और जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पचाना। ये कार्बोहाइड्रेट को, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, हमारा मेन मील जो होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे कहा जाता है, वो कार्ब्स ही होता है और कार्ब्स ही हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दोस्तों डायस्टेज कुछ इस तरह काम करता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ग्लूकोज और माल्टोज होता है, और ये डायस्टेज ग्लूकोज और माल्टोज को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। कार्ब्स हमारे शरीर में स्टार्च के रूप में रहता है। इसी स्टार्च को तोड़ने के लिए, पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है और डायस्टेज का यही काम होता है। जब कार्बोहाइड्रेट को एंजाइम डाइजेस्ट करता है तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए अगर हमें या हमारे शरीर में डायस्टेज की कमी हो जाए तो हमें कई तरह की पेट की समस्या हो सकती है और हमारे शरीर में कमजोरी भी लग सकती है। मतलब हमें कमजोरी भी महसूस हो सकती है क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा अगर हमारे शरीर में डायस्टेज की कमी हो जाए तो। और ये तब होता है जब हमारा खाना सही से नहीं पचता है। जब डायस्टेज कार्बोहाइड्रेट को, खाया हुआ खाना को पचा नहीं पाएगा, उसे अलग अलग टुकड़ों में नहीं तोड़ पाएगा, तो कई तरह की पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। और हमें कई तरह की पेट की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है, जैसे खट्टी डकार आना, पेट में गैस होना, बदहजमी रहना या भूख ना लगना। ऐसी तमाम तरह की परेशानी आपको डायस्टेज की कमी के कारण भी हो सकती है। यह भी एक ऑप्शन हो सकता है आपका पेट खराब होने का। दोस्तों अब आइए बात करते हैं न्यूट्रोजाइम सिरप का दूसरा इंग्रेडिएंट पेप्सिन के बारे में। अब ये पेप्सिन क्या है? दोस्तों पेप्सिन के बारे में जाने तो जिस तरह डायस्टेज कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर अच्छी तरह पचाने में मदद करता है, उसी तरह पेप्सिन भी प्रोटीन को, प्रोटीन दूसरा हमारा मेन मील कहलाता है। मतलब अगर खाने के अलावा, मतलब हम अनाज जो खाते हैं उसके अलावा हम बहुत सारा चीज़ लेते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन भी एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है और हमारे मसल्स बिल्ड करने में मदद करता है। और इसी वजह से प्रोटीन भी हमारे खाने का एक हिस्सा होता है। और पेप्सिन भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके हमारे शरीर को ताकत देने में मदद करता है। पेप्सिन भी एक तरह का एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और इसी छोटे छोटे टुकड़ों को एमिनो एसिड कहा जाता है। मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसे एमिनो एसिड कहा जाता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। ये पेट की कोशिकाओं में जाकर काम करता है। इस कोशिकाओं को चीफ सेल्स कहा जाता है। हमारे शरीर में पेप्सिन को सबसे खास या मेन एंजाइम भी माना जाता है। ये प्रोटीन को आसानी से पचाने में मदद करता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं हम न्यूट्रोजाइम सिरप कब ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए, और न्यूट्रोजाइम सिरप डॉक्टर किस कंडीशन में लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों वैसे उन पेशेंट को डॉक्टर ज़्यादा सजेस्ट करते हैं जिन्हें बदहजमी की शिकायत रहती है,
खाना सही से नहीं पचता है या खाना पचने में दिक्कत होती है, उनका लीवर काफ़ी कमज़ोर होता है जिसकी वजह से खाना लीवर नहीं पचा पाता है। वैसे ये लीवर के लिए नहीं है न्यूट्रोजाइम, लेकिन खाना सही से नहीं पच पाने की वजह से भी न्यूट्रोजाइम डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा पेट में दर्द रहना, पेट का फुला-फुला सा रहना या पेट में सूजन होना, पेट में दर्द होना या पेट में दर्द होने के साथ दबाव पड़ना, प्रेशर पड़ना, हिचकी बार-बार आना, ये भी एंजाइम की कमी के कारण ही होता है, हमें हिचकी बार-बार आती है। इसके अलावा खट्टी डकार आना, पेट में जलन या पेट में लहर जैसा होना, ऐसी तमाम तरह की परेशानी में, ऐसे बहुत सारी परेशानी में डॉक्टर न्यूट्रोजाइम सिरप जैसी दवा सजेस्ट करते हैं। दोस्तों अब आइए बात करते हैं, अगर हम न्यूट्रोजाइम सिरप लेते हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे न्यूट्रोजाइम सिरप लेने पर इसका ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कभी-कभी न्यूट्रोजाइम सिरप लेने पर किसी-किसी को कुछ साइड इफेक्ट दिखता है, जैसे स्टूल का डार्क होना, ब्लैक होना, पेट में दर्द रहना, डायरिया होना, लूज मोशन जैसी समस्या होना, गले का सूखना या गले में दर्द होना या एलर्जिक रिएक्शन का सिम्टम्स दिखाई देना, ऐसी समस्या हो सकती है। अगर आपको न्यूट्रोजाइम सिरप में मौजूद इन दो इंग्रेडिएंट डायस्टेज और पेप्सिन से अगर आपको एलर्जी है तो हो सकता है इसका कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी दिखाई दे। इसके अलावा पेट में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन की समस्या होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना हो सकता है। इनमें से कोई एक साइड इफेक्ट आपको हो, जरूरी नहीं है कि ये सारे साइड इफेक्ट आपको हो। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको न्यूट्रोजाइम सिरप लेने से कोई साइड इफेक्ट होता है या इनमें से अलग कोई साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है तो तुरंत न्यूट्रोजाइम सिरप लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों ये तो था न्यूट्रोजाइम सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।